इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। स्मरण में जाति स्मरण जो बीत गया है तत्संबंधी बातों का ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण में किसी का भविष्य मालूम नहीं पड़ता है। जाति स्मरण ज्ञान से ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये तीर्थंकर बन जाएंगे, कि ये मोक्ष चले जाएंगे, कि ये महाराज बनेंगे। जाति स्मरण में ये नहीं होता। जाति स्मरण माने बीती हुई पर्यायों का किंचित बोध, और उसमें खासकर अपनी ही पर्यायों का। जहां तक आपसे जुड़े हुए बहुत निकट के कुछ लोगों का हो सकता, वो अवधि ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान का कहिए एक विशेष क्षयोसम का एक रूप है जाति स्मरण। उन्होंने कहा जहां तक मेरा जाति स्मरण ज्ञान है, जहां तक मैं जान पा रहा हूं, 7 भाव तक मैंने कोई पाप नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं किसी का गला काट दूंगा, कि किसी का सर धड़ से अलग कर दूंगा, जानबूझ के संकल्प पूर्वक मैंने किसी को इतनी तकलीफ दी हो, फिर मुझे क्यों हो रही है। मैंने अगर कभी किसी का बुरा सोचा हो, किया हो, तो भोगने को मिले। कहते हैं नारायण ने कहा 7 भाव तक की बात तुमने बताई, उसके पीछे 8वें भाव का भी विचार करो। वो 8वां भाव जिस भाव में तुम एक बहुत महारथी हो, रथ से चले जा रहे हो, रास्ते में एक नाग, एक सांप धीरे धीरे सरकता हुआ चला जा रहा है। दया तो उस भाव में भी तुम्हारे मन में है। राजा होने के बाद भी तुम्हारे मन में एक तरह का संत है कि किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, और तुमने कहा कि सांप भी नहीं कुचला जाना चाहिए। दयावश नीचे उतर करके अपने बाण से उसको एक ढंग से उछाला कि बाण उसको न चुभ जाए और वो साइड में गिर जाए। गिरा तो साइड में, लेकिन कितनी दूर, कहां उछल के और किस साइड में गिरा, ये भी अंदाज तुमने ना किया। बस वो रास्ते से अलग हो गया और सुखी हो गया, ये समझ करके तुम चल दिए। लेकिन वास्तव में वो गिरा था कांटों में, और कांटों में गिर करके उसको जो वेदना हुई, उस वेदना को आज तुम अनुभव कर रहे हो। वो तुम्हारी उस जन्म के उदय हैं। कर्म प्रधान विश्व करिका राखा, जो जस करई सो तस फल छाका। अहंकार में व्यक्ति बोल देता है मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा, काट दूंगा, धूल चटा दूंगा। अहंकार में क्या क्या नहीं बोलता। रावण क्या नहीं बोलता था। राम के लिए वनवासी बोलता था, दरिद्र बोलता था, तुच्छ बोलता था, क्या क्या नहीं बोलता था। और वो छोकरे मेरा क्या कर लेंगे। लेकिन जब आमना सामना हुआ, जब उदय आया, जब भोगना पड़ा, तो अहंकार कहीं नहीं रहा, धूल में मिल गया। इसलिए लोग आज भी उदाहरण देते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया ना बाती। अहंकार ने सब डुबा दिया। ऐसे ही कोई साधु संत नामधारी अहंकार करें, कोई महंत नामधारी अहंकार करें, कोई पदधारी नेता अभिनेता अहंकार करें, जब समय पूरा होगा तो उनकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रह जाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति शिक्षा देती है विनय की, मैत्री की, समर्पण की, स्नेह की, सहिष्णुता की। सौभाग्यशालियों, हम महापुरुषों की शिक्षाओं पर चलें और ऐसा कोई कर्म ना करें
जिसे भोगते वक्त भयंकर कष्ट उठाना पड़े। ऐसा कुछ ना बोले कि कोई उद्वेलित हो जाए। मन वचन काया संभालें, आश्रव बंध को रोकें और संबर नजरा के बल पर कर्मों की सफाई करके पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएं। इस बार अनोखी दीपावली मनाएं। कुछ अलग ढंग से दीपावली होना चाहिए। ऋषभ बिहार वालों ने ठाना है इस बार दीपावली कुछ अलग ढंग से होना चाहिए। हम पावापुर नहीं जाएंगे, लेकिन पावापुर यहां ले आएंगे। दूर दूर से लोग देखने आएंगे। भाई दीपावली को पावापुर तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो पावापुर नहीं जा पाएंगे वो दिल्ली ऋषभ बिहार जरूर आएंगे। वैसी ही प्रतिकृति बनेगी। अब इस दीपावली पर हम और कुछ नया करेंगे। कुछ लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, नए कपड़े पहनेंगे, नए जूते लाएंगे, नई गाड़ी लाएंगे, नई साड़ी लाएंगे, नया 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 करेंगे। धनतेरस को तो कुछ लोगों ने एक रूप ही दे दिया कि इस दिन नई चीजें लाना है, सोना चांदी लाना है, बर्तन लाना है। और धनतेरस, धन्य तेरस को धनतेरस बना दिया, जो कि वो धनवंतरी से भी जुड़ी हुई है त्रयोदशी। लेकिन मूलतः वर्धमान महावीर स्वामी ने अपने योगों का भी निरोध करा था उस दिन, इसलिए वो तेरस धन्य हो गई, धन्य तेरस। रूप चतुर्दशी, रूपों सजाएंगे लोग, लेकिन स्वरूप को भूल जाएंगे, और स्वरूप से बढ़िया रूप कोई दूसरा होता नहीं। फिर आती है अमावस्या, और अमावस्या को पूर्णिमा में बदलने वाले वर्धमान स्वामी का मोक्ष कल्याण। दीपावली दुनिया मनाएगी। आपको मालूम होगा इस बार अयोध्या में भी 11 लाख दीपक जलेंगे। श्री राम तो आएंगे सो आएंगे, महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक भी मनाएंगे। दीपकों को क्या पता है कि हम किस लिए चल रहे हैं। तो यह प्रभु का प्रताप है कि भले कोई नाम दर्ज उनके ही नाम से प्रोग्राम करे ना करे, लेकिन पूरी दुनिया आज भी महावीर का निर्वाणोत्सव मनाती है। कोई जान जान के मनाते हैं, कोई अनजाने ही मनाते रहते। सौभाग्यशालियों, जो सारे जग के लिए कल्याण के लिए सोचता है, उसका ऐसा कल्याणक महोत्सव, उसका निर्वाणोत्सव पूरी दुनिया मनाती है। जो दुनिया का बुरा सोचता है, लोगों का बुरा सोचता है, धर्म के नाम पर गंदगी फैलाता करता है, उपद्रव मचाता है, बहुत दुखी हो जाता है। धर्म जो अनंत सुख में धरे वो धर्म, और निज धर्म तो रत्नत्रय है। निज धर्म निज स्वरूप में विराजित है, रत्नत्रय है। आचार्य कुंद कुंद देव ने 144 नंबर की गाथा समय सार में, एक तो 144 धारा होती है, और 144 धारा का क्या काम होता है? वकील हैं कोई? अच्छा, 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऐसा 144 लगी है क्या मंडप में? आजकल ऐसे ही लगता है कि मंदिरों में जैसे 144 लगी हो। 5, 10 आदमी, 20 आदमी, इतना बड़ा मंडप है, 200 आदमी, 250 आदमी। अरे आगे से पीछे तक पूरा बैठना चाहिए, भरना चाहिए।
कोई धारा थोड़ी लगी है। 144 धारा लगती है तो 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही आचार्य देवकुंद स्वामी 144 नंबर की गाथा से कह देना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी एक बार 144 धारा लगा दो, 144 नंबर की गाथा लगा दो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सारे उपद्रव रुक जाएंगे। लगा दी? देखिए जीवन में लगाना है, स्क्रीन पर नहीं। ठीक है चलो। सम्मदंसण नाणम, अरे बोलिए, सम्मदंसण नाणम एसो लहदत्ति नवरिवादेशम, सब्बणय पख रही दो जो सो भणियो समय सारो। बोलो। बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर भाव है। सम्मदंसन्नाणम एसो लहदत्ति नवरिवादेशम, सब नए पख रही दो भणे दो जो सो समय सारो। मतलब जो सर्व नए पक्ष से रहित है वह ही समय सार है, ऐसा कहा गया है। यह समय सार ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसे नाम को प्राप्त करता है। वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दो चीजें नहीं है, वो एक ही वस्तु है। आत्मा में ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है, रत्नत्र है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को भिन्न भिन्न कहना, वस्तु को नए पक्ष से समझना, ये तो विवक्षावश केवल समझने के लिए होता है, वस्तु तो वस्तु है। बताओ, ये पेंसिल जो है काली है कि प्लास्टिक की है? दोनों ही है। लंबी है कि गोल है? वास्तव में पेंसिल तो पेंसिल है, लेकिन हम किस विवक्षा से क्या समझना चाहते हैं? काली वाली पेंसिल लाओ, लंबी वाली पेंसिल लाओ। देखो, विवक्षा में तो नयों का प्रयोग जरूरी है, बिना उसके तो काम बनेगा नहीं। नय और निक्षेप चाद्वाद अनिकांत वस्तु तत्व को समझने के लिए अति अनिवार्य है, लेकिन समझ करके उसका किसी एक को पक्ष को पकड़ने की जरूरत नहीं है। सर्व पक्षों को समझ करके वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वह अनंत धर्मात्मक वस्तु निज चैतन्य घन आत्मा अनुभव करने के योग्य है। जब ठंडाई बनाई जाती है तो ठंडाई में, अब तो ठंड के दिन आ गए, अब ठंडाई की जरूरत नहीं है, तो अब क्या बनाएंगे? हलवा बनाएंगे। बोले वो काली बनाएंगे, बनाना पड़ेगी। सर्दी खांसी हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, कितना प्रदूषण होता है, हैं? मतलब अगर आप सांस लो तो 10-20 बीड़ी का जो धुआं है वो एक सांस में अंदर चला जाए, सब तरफ धुआं ही धुआं जैसे महसूस होता है, धूल। आप लोग बहुत पावरफुल हैं, इतने सालों से डटे हुए हैं। जैसे प्रदूषण इस शरीर को अस्वस्थ कर देता है, ऐसे ही विचारों का प्रदूषण मन को अस्वस्थ कर देता है।
शब्दों का प्रदूषण कितना खतरनाक होता है। एक आदमी ने गलत शब्द बोल दिए तो सैकड़ों लोगों में हलचल मच जाती है, ऐसा बोल दिया, ऐसा खराब बोला, ऐसा हो जाएगा। इसलिए शब्द भी विचार करके उपयोग करो, शब्दों से भी प्रदूषण होता है। हमें लगता है कि धुएं से प्रदूषण हो रहा है, धूल से प्रदूषण हो रहा है, नहीं, पानी में जो गंदगी घोली जा रही है उससे भी प्रदूषण हो रहा है। पानी पीने लायक नहीं रहता है। पानी को पानी समझते हैं, लेकिन यहां का पानी 250, क्या बोलते हैं उसको, TDS। पड़ोस की कॉलोनी का पानी 400 TDS, उसके आगे चले जा 1000 TDS। TDS क्या होता है? एक समझ लीजिए कि वो मतलब नुकसानदायक तत्व और क्षार वगैरह, और एक वो भी होता है, क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। हाँ, पानी पानी दिख रहा है, लेकिन वो कितना खतरनाक है। शब्द शब्द ही नहीं होते हैं, वे अच्छे बुरे भी हो जाते हैं। जैसे पानी प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित होती है, ऐसे मन भी प्रदूषित होता है। और मन वचन का जब प्रदूषित होते हैं तो घोर आश्रय बंद होता है। आश्रय बंद होता है तो संसार बढ़ता है, जीव को चारों गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। व्यक्ति जिस समय किसी को मारने कूटने की बात कर रहा है ना, उस समय उसको आयु बंद हो जाए, नरक आयु का बंद करेगा। बस जिंदगी भर एक ही काम करो, आप मारो कूटो मरो कटो। इसीलिए तो बार बार गुरुजन समझाते हैं कि सावधानी बरतो, कभी आयु बंद हो गया तो। युवा आते हैं, कई बार बोलते हैं, महाराज जी इस तरह की ऐसी अहिंसा की, ऐसी अध्यात्म की बातों से तो ही हम पिछड़ गए। जहां तलवार उठाना चाहिए वहां तलवार तो उठाना ही पड़ेगी, जहां कठोर बोलना वहां कठोर तो बोलना पड़ेगा। इस पर भी उन्हें उपदेश ही दिया जाता है कि भाई तलवार क्यों उठाना। ऐसा सोच लो कि उसके अपने खोटे कर्म हैं, उसका फल उसे आप मिलेगा। बात कहीं कहीं ठीक है, लेकिन पिछड़ भी गए, इसमें भी कोई दो राह। फिर भी जो हमारे संस्कार हैं वो यही कहते हैं कि कभी किसी इंसान तो ठीक है, चींटी का भी नुकसान नहीं करना चाहिए। वो भी एक चैतन्य आत्मा है, वो भी जीव है परमात्मा के दरबार में, कर्मों के दरबार में। हम आपसे कहेंगे अपन सभी सावधानी से प्रवृत्ति करें, सबके मंगल की भावना करें, अपना खुद का मंगल हो, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव की दृष्टि करें। समझते वक्ते तीन भिन्न भिन्न कहे जाते हैं, वास्तव में स्वरूप अनुभव के समय एक ही हैं। ऐसे इस अनूठे रत्नत्रयात्मक मार्ग पर अपन सभी चलें, सब जीवों का कल्याण हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में परम पूज्य